महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों के नतीजों से आज हर गली हर चौबारा सराबोर है। हर जगह इन्हीं दो विधानसभा चुनावों की चर्चा है, क्योंकि एनडीए ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, वहीं महाविकास अघाड़ी ने अपनी पूरी ताकत के साथ यहां जोर लगाया हुआ था और महाराष्ट्र में सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिश की। लेकिन आज आए नतीजों ने कुछ और ही करके दिखाया है, कुछ और ही तस्वीर सबके सामने रखी है। सबसे पहले बात हम महाराष्ट्र की ही करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन जो कि सत्तारूढ़ है, मजबूती के साथ 231 सीटों पर मजबूत रुझान के साथ मजबूत सत्ता में जोरदार वापसी करते हुए दिखाई दे रहा है, बम्पर वापसी करते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें भी इन्होंने इतिहास बनाया। 2019 की जीत को बहुत पीछे छोड़ते हुए 231-232 सीटों के बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए इतिहास बदलने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी द्वारा नीत एनडीए का ये गठबंधन, जिसे महायुति गठबंधन कहा जाता है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन इसके उलट अपनी सबसे खराब परफॉर्मेंस के साथ आता यहाँ दिखाई दिया है। लगभग 40 से 50 सीटों के बीच झूलता हुआ लटकता हुआ दिखाई दे रहा महाविकास अघाड़ी जहाँ सत्ता की दौड़ से बेतरतीब बाहर हो गया है, वहीं ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस गठबंधन से किसी भी पार्टी के पास विपक्ष के नेता का भी पद नहीं जाता दिख रहा। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत दर्ज की है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में, जहाँ उसके गठबंधन के सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने भी ऐतिहासिक जीतें दर्ज की हैं। सत्ता में वापसी करता हुआ भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद इतना बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 105 सीटें जीती थी और इस वक्त ये टैली 130-132 से ज़्यादा आगे जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं झारखंड की। महाराष्ट्र से उलट झारखंड में परिणाम देखने को मिले हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी होती साफ साफ दिख रही है, वो भी मज़ेदार बहुमत के साथ, जोरदार बहुमत के साथ, 60 सीटों से भी ज़्यादा जीत के साथ, रुझानों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन और उनके अलायंस पार्टनर। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा नीत इंडी गठबंधन की सरकार वहां स्पष्ट रूप से अब बनती दिखाई दे रही है और सत्ता में वापसी का सपना संजोए भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर इस बार फिर से विपक्ष में ही बैठेंगे 20-21 सीटों की जीत के साथ, जो कि अभी ताज़ा रुझान दिखाए रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों के भी नतीजे आ जाए हैं। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने की है दमदार वापसी। कर्नाटक में जरूर कांग्रेस को एक अच्छी खबर सुनने को मिली है, जहां 3 की 3 विधानसभा उप सीटों पर हुए चुनाव में उसने जीत हासिल की है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी के पास गई है। वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा में पहुंचती दिखाई दे रही हैं और अब अपने भाई के साथ संसद में पहली बार उपस्थिति दर्ज कराएंगी, दिखाई दिया करेंगी संसद के विभिन्न सत्रों में। इसके अलावा असम और बिहार से भी हुए 4-4 सीटों के विधानसभा उपचुनावों में एनडीए ने 100% सफलता दर्ज की है। ये थे अपडेट आज के विधानसभा चुनावों के। देखना होगा कि इन चुनावों और उपचुनावों के नतीजे रात बढ़ते बढ़ते कहां तक जाते हैं, कितना घटते हैं, कितना बढ़ते हैं। अब वैसे बहुत ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सत्ता वापसी करते देख रही है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की भी वापसी तय है, बदलाव चाहे किसी भी तरह के क्यों ना हो। अपडेट्स के लिए रहिए हमारे साथ इंस्टा फीड पर, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।